हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मार्केटिंग चैप्टर नंबर 5 कंज्यूमर बिहेवियर पार्ट 3। तो हमने 1 और 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आप वो नहीं देखे प्लीज़ हमारे चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है, आप उधर जाके देख सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 कंज्यूमर बिहेवियर। आज का हमारा टॉपिक जनरली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे क्या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें हम कंज्यूमर की राइट्स डिस्कस करी। अब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट किया, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक टू दिस वीडियो, क्योंकि अब आगे के टॉपिक्स और भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो कोई भी वीडियो स्किप ना करे, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिए अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए। एंड प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो पार्ट नंबर 3। टॉपिक क्या है, मतलब कि चैप्टर नंबर नेम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर, चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अब हमने कंज्यूमर की राइट्स तो डिस्कस कर ली कि हाँ कंज्यूमर की क्या क्या राइट्स होती है। चलो एक बार रिकैप करते हैं। क्या, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। ये 5 राइट्स हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी थी। इसमें हम रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस करने वाले हैं जनरली, कि हाँ कंज्यूमर की राइट्स भी होती है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है। तो लेट्स स्टार्ट। द कंज्यूमर मस्ट बी ऑल हिज राइट, यूज़ ऑल हिज राइट। अब क्या होता है, कभी कभार कंज्यूमर को राइट्स तो हमने दे दी, कंज्यूमर एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट हमने दे दिया 2019, हमने दे दिया कंज्यूमर के लिए, है ना, प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब कंज्यूमर पूरी तरह अपनी राइट्स यूज़ ही नहीं करता, ऑल राइट यूज़ नहीं करता। क्या एक राइट यूज़ कर ले, बाकी छोड़ दी। तो कंज्यूमर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर मेंशन की गई है, कि उसे अपनी सारी राइट्स का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, द कंज्यूमर शुड बी अवेयर ऑफ द क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस एक्सेट्रा। मतलब कि ही शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द गुड्स ऑफ सेलर। अब जैसे कि सेलर कुछ भी बोलेगा गुड्स के बारे में, ये बहुत अच्छा है, नया गुड्स आया है, अब हमें मतलब कि जो सेलर है उसकी बात पे भरोसा पूरी तरह नहीं करना चाहिए ब्लाइंडली। कुछ लोग होते हैं ना, हाँ ये सेलर सबसे अच्छा ही कुछ भी बेचेगा, अच्छा ही होगा। तो दैट्स नॉट अ केस। मतलब कि हमें पूरी ब्लाइंडली नहीं बिलीव करना चाहिए। जो भी कहता है, हमें जो भी एक प्रोडक्ट है उसकी पूरी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस के बारे में सब कुछ पूरी तरह अवेयर होना चाहिए। ठीक है। अब नंबर 3 है, द कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। अब क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए कंज्यूमर को। अब कई कंज्यूमर ये सोचते हैं क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, सस्ता, पर क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी मिल रहा है, एकदम लो स्टैंडर्ड क्वालिटी है, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, वो भी कंज्यूम। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मतलब कि ये अगेंस्ट है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट है, तो कंज्यूमर को क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। हाँ ये क्वालिटी अच्छी है, यही परचेज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि बेकार क्वालिटी की, मतलब कि लेस क्वालिटी का, मतलब कि एकदम एवरेज क्वालिटी भी नहीं अच्छी होती, एकदम नॉर्मल क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए। तो दैट्स अ गुड थिंग, है ना। तो कंज्यूमर मस्ट भी क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए। डिड नॉट, अब इधर डिड में थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, सॉरी फॉर दैट। डिड नॉट कैरिड अवे बाय द एडवर्टीजमेंट्स। अब एडवर्टीजमेंट्स में कई सारे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल मतलब कि उन्हें अपने वो प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए दिखाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, तो हमें पूरी तरह उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं कि जो भी एडवर्टीजमेंट्स में दिखा रहे हैं उसे बिलीव करके हम उसको खरीदने चल दे, नहीं। पहले प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह जानकारी लो कि ये किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। अब एडवर्टीजमेंट में हो सकता है बताया हो, पर एक बार हमें भी खुद सारी उसकी क्वालिटी, उसका जो भी प्राइस है, पूरी तरह उसमें हमें मतलब कि रिसर्च करके फिर हमें कोई मतलब कि कोई प्रोडक्ट एक बार मतलब कि डिड मतलब कि एडवर्टीजमेंट जो भी दिखाते हैं उसको पूरी तरह बिलीव नहीं करना चाहिए। मतलब कि कुछ लोग होते हैं कि एडवर्टीजमेंट को ही सच मान लेते हैं, एडवर्टीजमेंट में कुछ भी दिखा दिया सच मान लेते हैं। कई बार कई कंपनीज ऐसा भी करती है कि पूरी तरह वो सच नहीं दिखाती, हाफ वो ट्रुथ दिखा देती है, पर हाफ वो ट्रुथ जो की है छिपा लेती है। तो हमें पहले प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करना चाहिए। ठीक है। इंसिस्ट ऑफ कैश मेमो।
अब कई सारी जगह आपने देखा होगा, आप फॉर एग्जांपल एक अच्छी सी शॉप्स में जाते तो उधर वो आपको रिसीप्ट देते हैं, है ना, मतलब कि कैश मेमो देते हैं, वो एक कैश मेमो देते हैं वो आपको। तो आपने अकाउंट्स में भी ये पढ़ा ही होगा कैश मेमो, ठीक है। वो कैश मेमो देते हैं। कैश मेमो क्या होता है, मतलब कि कैश में पेमेंट्स होती है, वो वैसे कैश मेमो लिखा है तो कैश में ही पेमेंट होएगी, मतलब कैश में पेमेंट होती है। ये एक तरह का एविडेंस होता है कि हाँ हमने इधर से जो भी ये चीज़ परचेज़ करी है, आपको एक वो पर्ची टाइप देंगे, ठीक है। तो वो होता है कैश मेमो, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है, सोर्स ऑफ ऐसी कुछ नाम है, ठीक है। तो उसमें कैश मेमो, कैश में पेमेंट्स होती है और उसमें सारी चीज़ ले लिखा है कि हमने क्या क्या लिया है, कितने टोटल बैलेंस हुआ है। तो कैश मेमो हमें लेनी चाहिए। अब कई बार किसी शॉप्स में ज़्यादा वो कैश मेमो बना के नहीं देते, रेगुलर रैंडमली दे देते हैं, तो हमें कैश मेमो का भी ध्यान, अगर कई बार फॉर एग्जांपल कस्टमर भूल जाए तो एक मतलब कि रिटेलर्स को खुद ही देना चाहिए। ये भी राइट्स के अंदर आता है, मतलब कि कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है कि वो खुद ले, अगर दुकानदार ना दे तो, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आता है कंज्यूमर्स की। सो नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी अवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स अवेलेबल इन मार्केट। अब मार्केट में वेराइटी ऑफ गुड्स है, कंज्यूमर को पता ही नहीं है, क्या फ़ायदा, है ना। अब उसे पता ही नहीं कि हाँ इससे भी अच्छी वैरायटी है और हो सकता है कि सेम प्राइस में हो या उससे कम में भी हो, है ना। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई भी प्रोडक्ट है, आपको उसकी वैरायटी नहीं पता, एक ही चीज़ पता है, तो आप वही खरीदने जा रहे हैं। तो हमें कई बार वैरायटी ऑफ गुड्स जो अवेलेबल है मार्केट में, उसमें एक बार हमें चेक करना चाहिए कितनी वैरायटी अवेलेबल है। ये नहीं कि मतलब कि एक ही वैरायटी का हम खरीद रहे हैं, मतलब कि चॉइस होती है वो तो, पर हमें अवेयर भी होना चाहिए कि कितने वैराइटीज़ के गुड्स अवेलेबल है इन द मार्केट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके अंडर में आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, मतलब 2019 हो गया अब तो, 1986 पहले का था, मतलब कि ये जो एक्ट है 2019 में बना है, जो कि पहले के एक्ट को मतलब रिप्लेस करता है ना। अब आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, लाइक वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर चैनल। थैंक यू एंड बाय। थैंक यू।